Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10th. So क्लास 10th है एंड एक्सरसाइज है 10.1. ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने एंड चैप्टर का नेम है सर्कल्स. तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर सर्कल्स करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. So I just want to suggest you कि before seeing this video at first you should see the introduction of this चैप्टर. सबसे पहले आप इस वीडियो को, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखना, देन आप ये चैप्टर को सम्स करना. ठीक है, अगर आप इंट्रोडक्शन देखेंगे इस वीडियो इस चैप्टर का, देन आपको ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर अच्छे समझ में आएगा. ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सो दे रखा है 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव. यानी कि एक सर्कल है, ठीक है, उसके अंदर कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं, कितनी हो सकती है उस सर्कल पे, कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं. ठीक है, तो देखो ये है एक सर्कल. ठीक है, ये है एक सर्कल. तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है गाइस? टेंजेंट का मतलब होता है कि सर्कल के एक पॉइंट से टच होने वाली एक लाइन. ठीक है, सर्कल के एक ही पॉइंट से टच होने वाली लाइन एक्सटर्नल, जैसे कि ये है बाहर से. ठीक है, इससे बोला है कि हमें टेंजेंट बतानी है. तो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट सर्कल पे एक पॉइंट होता है. ठीक है, उस पॉइंट से टच होने वाली लाइन को, उसी पॉइंट से टच होने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टेंजेंट. तो अब एक पॉइंट तो ये हो गया. सर्कल पे तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट. ठीक है, तो इसी मतलब इन सभी लाइन से टच होती होती बहुत सारी लाइन्स हो सकती हैं. ठीक है, आप समझे कि टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के किसी एक पॉइंट पे टच होके जाती है. तो सर्कल पे तो उसकी सर्कल पे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं. तो टेंजेंट भी क्या हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है. ठीक है, तो हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा. ठीक है, कितनी हो सकती है टेंजेंट? इनफाइनाइट. इनफाइनाइट टेंजेंट्स. ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा. सो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड. 10.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है एंड इसमें दे रखे हैं फिलअप्स. ठीक है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है. तो देखते हैं क्या दे रखे हैं. तो फर्स्ट है हमारे पास ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन अ पॉइंट. यानी कि गाइस एक सर्कल में जो टेंजेंट है वो सर्कल में कितने पॉइंट पर टच करती है, इंटरसेक्ट करती है. यह है एक सर्कल. ठीक है, ये क्या है? एक सर्कल. तो सर्कल के केवल एक पॉइंट पर ही होकर जाती है ये लाइन, उसी को बोलते हैं टेंजेंट. सर्कल के केवल एक ही पॉइंट से टच होने वाली लाइन को ही हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं. तो ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट वन पॉइंट. केवल एक ही पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती है. ठीक है, अब देखो सेकंड वाला, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ. अब एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स पे टच करती है. ठीक है, 2 पॉइंट्स पर टच करती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ये है एक लाइन. ठीक है, ये दो लाइन मतलब सर्कल के दो लाइन पे टच करेगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सीकेंट बोलेंगे. ठीक है, इसको क्या बोल देंगे हम? सीकेंट. क्योंकि ये सर्कल के 2 पॉइंट पर टच करती है, इंटरसेक्ट करती है. लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स, ये सर्कल के 2 पॉइंट पर टच करती है, उसी को बोलते हैं हम सीकेंट. ठीक है, अब देखो इस सर्कल कैन हैव कितनी, अच्छा अब देखो सर्कल के पास कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है. ठीक है, जब टेंजेंट्स हो सकती है कितनी सर्कल के पास. ठीक है, तो देखो पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल. तो एक हमने ये बनाई. ठीक है, एक टेंजेंट ये हो गई एक पॉइंट पर, और एक टेंजेंट ये हो गई. तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है? पैरेलल. तो सर्कल के पास केवल दो, मोस्टली कितनी हो सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा केवल 2 लाइन ऐसी हो सकती है, 2 टेंजेंट जो एक दूसरे के पैरेलल हो. ठीक है, ये दोनों हो गई. या फिर हम इस टाइप से भी बोल सकते हैं, एक तो ये हो गई और एक ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं. ठीक है, तो दो हो सकती हैं, तो इसको क्या हो जाएगा? 2. ठीक है, ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट. मोस्टली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेंजेंट पैरेलल हो सकती हैं. अब द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल, देखो ये हमसे बोला गया है द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट. ठीक है, ये हमने एक टेंजेंट बनाई, इसका कॉमन पॉइंट है सर्कल एंड टेंजेंट के बीच में ये वाला पॉइंट, इसको बोल दिया हमने ए. ठीक है, तो एंड सर्कल इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे? यानी कि इस टेंजेंट एंड सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे? समझ रहे हो ना आप? तो क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, यानी कि गाइस सर्कल और टेंजेंट के बीच में जो पॉइंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो बस फिलअप ये क्या है? फिलअप्स. तो एक बार मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगी, ये वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया है एंड आपको इस मतलब ये जो चैप्टर है इसको करने से पहले एक बार आप इसका इंट्रोडक्शन देखना, तब आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा.
ठीक है।